Rabbi bin Ezra, the poem. So, Rabbi bin Ezra was a Jewish scholar, and these are the thoughts that actually are versified by uh, Robert Browning. And because he felt that Rabbi bin Ezra in these thoughts is speaking from his own heart, तो लिहाजा उसने महसूस किया कि मुझे ये ख्यालात जो हैं इनको कलमबंद करना चाहिए, वर्सिफाई करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे इंस्पायर हों। और यहाँ पर राबी बिन अज़रा क्या कह रहा है कि ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, कि मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, बूढ़े होने से मत डरो, जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अभी आना है। द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वाज मेड, जिंदगी का आखिरी हिस्सा जिसके लिए पहला हिस्सा बनाया गया है। तो अगर आपने पहला हिस्सा जो है उसको देखा है, तो फिर आखिरी हिस्सा भी तो देखे ना, ताकि आपको पूरी जिंदगी का लुत्फ आए। और पूरी फिल्म जो है जब तक इंसान नहीं देखता उसको कहाँ मजा आता है, तो पूरी मूवी देखें। और टाइम्स आर इन हिज हैंड, हमारा वक्त, हमारे औकात किसके हाथ में है? इन हिज हैंड। हिज का एच देखें बड़ा है, इसका मतलब है कि अल्लाह के हाथ में है। हु सेथ, जो कहता है, अ होल आई प्लान, कि सब मैंने प्लान किया है, ये सब कुछ जो है मेरी प्लानिंग है। लिहाजा अगर आप लोग जो हैं चीजों को देखना चाहते हैं तो उनकी एंटायरिटी में उनको देखें, उनको कंप्लीटली देखें। यूथ शोज बट हाफ, ट्रस्ट गॉड सी ऑल नॉर बी अफ्रेड, कि यूथ क्या करता है, जवानी तो आपको सिर्फ आधा सच दिखाती है। खुदा पे भरोसा रखें, सी ऑल नॉर बी अफ्रेड, और सब कंप्लीट जिंदगी को देखें और पूरा उसको एक्सपीरियंस करें। नॉर बी अफ्रेड, नॉट दैट अमासिंग फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का मतलब यहां पर उम्मीद है, एमास का मतलब होता है जमा करना, कि जो जो फूल आप जमा कर रहे हैं। यूथ साइड विच रोज मेक आवर्स, ठीक है, कि कौन सा फूल जो है वो मेरा है। विच लिली लीव एंड देन एज बेस्ट रिकॉल, ठीक है, और कौन सा वो फूल है जिसको कि लिली भी एक किस्म का फूल होता है बहुत ही खूबसूरत, कि आपने उसको छोड़ दिया और बाद में आपको वो याद आया तो आपने कहा कि यार वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही इंसान की उम्मीदें भी हैं कि जब इंसान जो है बाजुकात एक ख्वाहिश के पीछे दूसरी ख्वाहिश छोड़ता है, क्योंकि ऐसी ही ये दुनिया है, ट्रेड ऑफ चल रहा है इस दुनिया के अंदर। आप सब कुछ जो है आपको जो है ना वो नहीं मिल सकता है दुनिया में, आपने कुछ ना कुछ छोड़ना है और कुछ ना कुछ आपने हासिल करना है। तो आप जो है किसी ना किसी चीज की कीमत अदा कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज अगर आप हासिल कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज आप छोड़ भी रहे हैं जिंदगी के अंदर। तो ये भी तो देखना चाहिए कि आप छोड़ क्या रहे हैं और आप हासिल क्या कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि विच लिली लीव एंड देन एज बेस्ट रिकॉल, नॉट दैट एडमायरिंग स्टार्स इट यर्न्ड, नॉर जब नॉर मार्स। क्या कैफियत होती है जवानी में इंसान की कि वो कहता है ना तो मुझे जब चाहिए ना मुझे मार्स चाहिए, यानी कि ये सितारे मुझे नहीं चाहिए। माइंड बेस ऑफ फिगर्ड फ्लेम, मेरा सितारा तो जो है वो कोई ऐसा सितारा होगा जो कि विच ब्लेंड्स ट्रांसेंड्स देम ऑल, जिसके अंदर इन सारे सितारों की रोशनी और इन सारे सितारों की खूबसूरती आ जाए। तो कुछ इस किस्म के जज्बे जो है इंसान के होते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि नॉट दैट, कि अब यहाँ पर नॉट दैट का मतलब क्या है कि मैं इस चीज को बुरा नहीं समझता हूं। अगर इंसान ऐसे जिंदगी गुजार रहा है जवानी को और वो एक्टिव है तो इट्स वेरी गुड, उसको अपनी सलाहियतों को यूज करना चाहिए, जिंदगी में कोई बड़े मकसद क्रिएट करने चाहिए और उनको उनके पीछे जाना चाहिए। नॉट फॉर सच होप्स एंड फियर्स हैंडलिंग यूज ब्रीफ ईयर्स डू आई डेमोन्स्ट्रेट। तो कहता है कि अगर इस किस्म की उम्मीदें और इस किस्म के अगर जो है खौफ जो है इन पर आपकी जिंदगी जो है वो यानी कि गुजर रही है। एनल का मतलब वैसे तो होता है यहाँ पर जाया करना। तो कहता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी को जो है वो गुजार दिया, बिता दिया इन होप्स और फियर्स के यानी कि उसमें, और आप अपनी सलाहियतों को यूज करते रहे, फॉली वाइड द मार्क, वाइड मार्क कहते हैं निशाने को, कि आपकी बेवकूफी की वजह से जो है तीर निशाने पर नहीं किया। तो कहता है कि रादर आई प्राइज डाउट लो काइंड्स एग्जिस्ट विदाउट, बल्कि मैं तो जो हूं डाउट को अहमियत देता हूं। प्राइज का मतलब यहां पर क्या है? अहमियत देना। लो काइंड्स एग्जिस्ट विदाउट, कि जितनी भी लो काइंड्स हैं वो इसके बगैर जिंदा हैं। लो काइंड्स यहां पर मुराद है जो आम जानवर हैं, जो इंसान नहीं है। इंसानों के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो राबी बिन अज़रा के नजदीक लो काइंड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये होप्स होती हैं, ना ये फियर्स होते हैं, ना ये तमन्नाएं होती हैं, ना ये उम्मीदें होती हैं। तो लिहाजा दीज आर द काइंड्स, दीज आर द लो काइंड्स हु एग्जिस्ट विदाउट फिनिश्ड एंड फाइनाइट क्लोड्स,
कि ये चीजें क्या है, दे आर द फिनिश्ड एंड फाइनाइट क्लोथ्स, कि ये तो जो है महज यानी कि मट्टी के ढेले हैं। क्लोथ्स कहते हैं मट्टी के ढेले, पर यानी कि पीस ऑफ क्ले, ठीक है, जो कि फिनिश्ड भी है, जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, एंड फाइनाइट, और उनकी एक हद भी है, ठीक है। अनट्रबल्ड बाय अ स्पार्क, लेकिन इनके अंदर कोई स्पार्क नहीं है। स्पार्क से यहां पर क्या मुराद है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई खदशा नहीं है, कोई आरजू नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी फाइनाइट क्लॉड्स हैं, ये ऐसे लो काइंड्स हैं जो कि इन चीजों के बगैर है। तो इंसान जो है उसकी खासियत यही है कि उसको ये चीजें जो हैं वो उसे हमेशा मुतहर्रिक रखती हैं, कोई ना कोई खौफ या कोई ना कोई उम्मीद। तो ये चीजें जो हैं वो कहता है कि दीज आर द गुड थिंग्स इन लाइफ, और इंसान की जिंदगी में होने चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों को यूज करे और उनको डिस्कवर करे अपने आप को। पुअर वांट ऑफ लाइफ इंडीड। अब वांट का मतलब यहां पर क्या है, बड़ हाँकना, शेखी भगारना, जैसे यहां पर मैंने लिखा है ब्रैग और बोस्ट। तो कहता है कि अगर इस किस्म की जिंदगी के ऊपर आप इतरा रहे हैं, वांट का मतलब क्या है, इतराना। पुअर वांट ऑफ लाइफ इंडीड, वर मैन बट फॉर्म टू फीट, कि क्या इंसान जो है, अगर आपको बहुत कुछ खुदा ने दिया है और आप जो है बहुत कुछ यानी कि एंजॉय कर रहे हैं दुनिया की नेमतें, और इस पर अगर आप इतरा रहे हैं, तो क्या फिर इंसान को इसीलिए दुनिया में भेजा गया है कि वो जो है महज यानी कि जो है खाए पिए और जो है दुनिया की नेमतें एंजॉय करे और कोई खास बड़ा काम ना करे दुनिया के अंदर। ऑन जॉय टू सोलैनी सीक, वर मैन टू फॉर्म टू फीड ऑन जॉय, कि क्या इंसान को सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि वो यानी कि लज्जतों के ऊपर जो है बस अपनी जिंदगी गुजार दे। टू सोलैनी सीक एंड फाइंड एंड फीस्ट, कि वो महज जो है यानी कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता रहे और चीजें हासिल करता रहे और फिर रंग रंगियां मनाता रहे, नहीं। सच फियर्स सच फीस्टिंग एंडेड देन एज श्योर एन एंड टू मैन, कहता है कि जब इस किस्म की फीस्टिंग, जब इस किस्म की जो है यानी कि लज्जतें खत्म होती हैं, तो फिर जिंदगी भी खत्म हो जाती है, इंसान भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो कि महज लज्जतों के पीछे भागता है। तो फिर वो कहता है कि अर्क्स के द क्रॉफुल बर्ड, कि क्या कोई क्रॉफुल बर्ड, क्रॉफुल बर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बर्ड जिसने पेट भरकर खाना खा लिया हो, तो क्या उसे कोई केयर, कोई परेशानी, कोई गम जो है उसको अर्क करता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है। तो अर्क का मतलब क्या होता है, परेशान करना किसी को। और यहां पर जो है फ्रेट्स, फ्रेट्स का मतलब भी परेशान करता है। फ्रेट्स डाउट द मॉ क्रैम्प्ड बीस्ट, तो वो कहता है कि क्या जो मॉ कहते हैं स्टमक को, ठीक है, और कहता है कि ऐसा ऐसा बीस्ट जिसका स्टमक जो है वो क्रैम्ड है, यानी कि फुल भरा हुआ है, उसने इतना खाना खा लिया है कि अब उसे भूख नहीं है। तो कहता है कि क्या ऐसे बीस्ट को कोई डाउट जो है वो फ्रेट करता है, नहीं। ये इंसान ही है जो कि जब यानी कि दुनिया की जो है वो लज्जतें वो या हासिल कर लेता है, लज्जतें कामो दहन, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको जो है और बड़े मकासद जो है उसके, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं और वो चाहता है कि वो उनको हासिल करे। तो यहां पर वो कहता है कि रिजॉइस वी आर एलाइड, तो ये किस चीज की निशानी है, हमारा बेचैन होना, हमारा जिंदगी के अंदर जो है कोई ना कोई मकसद पैदा करना, कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करना है, ये किस चीज की निशानी है। वो कहता है कि इस चीज की निशानी है दैट वी आर एलाइड टू दैट विच डथ प्रोवाइड, तो खुश हो जाओ कि हम जो है जुड़े हुए हैं किसके साथ, टू दैट विच डथ प्रोवाइड, उसके साथ जो कि हमेशा प्रोवाइड करता है। एंड नॉट पार्टेक, और वो हमसे लेता नहीं है। इफेक्ट एंड नॉट रिसीव, और वो यानी कि जो है असरअंदाज होता है और वो किसी का असर कबूल नहीं करता है, ठीक है। अ स्पार्क डिस्टर्ब्स आवर क्लॉड, नियरर वी होल्ड ऑफ गॉड, तो कहता है कि ये जो स्पार्क्स हैं, ये जो उम्मीदें हैं, तमन्नाएं हैं, खौफ हैं, खदशे हैं, जिनकी वजह से हम जो है मूव करते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो हमें खुदा के करीब भी तो लाती हैं। नियरर वी होल्ड ऑफ गॉड हु गिव्स, जो कि हमेशा देता है, देन ऑफ हिज ट्राइब देन टेक, कि वो तो अपने कबीले को देता ही देता है, उससे लेता कुछ भी नहीं है। आई मस्ट बिलीव, तो मैं इस चीज पे फेथ रखता हूं। तो अब देखें कि ये पोयम जो है रबी बिन एजरा, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो कब लिख रहा है, उस दौर के अंदर जब कि यूं समझिए कि एथीज्म या फिर जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, जिसके अंदर इस दुनिया को भी जो एक मशीन समझा जाने लगा है, क्योंकि ये वो दौर था जिसके अंदर साइंस जो थी अब अपनी तरक्की के असरात जो है वो शो कर रही है, और जो थ्योरीज नई नई साइंस की जो है वो आ रही हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के दौर के अंदर। तो लिहाजा वो कहता है कि
ये जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है कायनात का, जिसमें जो है कायनात को आप एक मशीन समझते हैं कि वो खुद ब खुद अमल कर रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि कायनात को तो खुदा चला रहा है, और मैं तो इस चीज के ऊपर फेथ रखता हूं।